जब चारों ओर घोर अंधकार था, न सत था न असत, न वायु थी न आकाश, तब केवल वही था जो अजन्मा है, जिसे हम शिव कहते हैं। एक पौराणिक आख्यान है कि जब सृष्टि का निर्माण होना शेष था, तब महाकाल अपनी समाधि में लीन थे और उनकी श्वासों से ही समय की गणना हो रही थी। उस समय भी एक ऐसी अवस्था थी जहां निद्रा का कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि निद्रा तो केवल उसे आती है जिसे विस्मृति की आवश्यकता हो। शिव कभी सोते नहीं, वे केवल जागृत रहते हैं या फिर समाधिस्थ होते हैं। जिसे तुम रात की अनिद्रा कह रहे हो, वह वास्तव में उस आदि शक्ति का तुम्हारे भीतर एक पुकार है, जो तुम्हें उस शून्य की ओर ले जाना चाहती है जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सृष्टि और विनाश का चक्र एक निरंतर चलने वाला स्पंदन है, और जो जीव इस स्पंदन के साथ एकाकार नहीं हो पाता, उसे ही रातें लंबी और बोझिल प्रतीत होने लगती हैं। शिव का स्वरूप ही रात्रि है, जिसे हम शिवरात्रि कहते हैं। वह उत्सव ही अंधकार का है, क्योंकि प्रकाश तो सीमित है पर अंधकार अनंत है। शिव का स्वरूप उस अनंत आकाश के समान है जिसमें न कोई आदि है और न ही अंत। जब तुम मध्य रात्रि में अपनी खुली आंखों से छत को ताकते हो, तो वास्तव में तुम उस निराकार शिव की खोज कर रहे होते हो, जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। शास्त्रों में उल्लेख है कि शिव ही वह अग्नि है जो अज्ञान को जलाती है, और रात्रि का वह समय जब संसार सो जाता है, वही समय है जब महादेव की दिव्य ऊर्जा सबसे प्रबल रूप में प्रवाहित होती है। तुम्हारी अनिद्रा का कारण यह है कि तुम्हारी आत्मा उस सांसारिक माया के आवरण को फाड़कर बाहर निकलना चाहती है, जिसे साधारण जन व्याकुलता कहते हैं। वह वास्तव में शिव की ओर से दिया गया एक निमंत्रण है, एक निमंत्रण उस श्मशान की ओर जो बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है, जहां तुम्हारे पुराने विचारों और मोह की चिता जलनी शेष है। जब तक तुम स्वयं को उस शून्य में विसर्जित नहीं कर देते, तब तक यह छटपटाहट बनी रहेगी, क्योंकि शिव अधूरी भक्ति नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण मांगते हैं। शिव का अंतिम सत्य वह परम मौन है जिसमें समस्त ध्वनियां विलीन हो जाती हैं। जिसे तुम रात को नींद ना आना कह रहे हो, वह वास्तव में उस अद्वैत अवस्था की पदचाप है जहां द्वैत का अंत होता है। शिव के तंत्र में विज्ञान भैरव का वह सूत्र स्मरण करो, जिसमें कहा गया है कि दो विचारों के बीच के अंतराल में ही भैरव का वास है। जब तुम्हारी आंखों से नींद विदा होती है, तो वह अंतराल लंबा हो जाता है। उस रिक्तता को भय से नहीं बल्कि भक्ति से भरो। जिसे तुम अंधकार समझकर डर रहे हो, वह शिव का ही स्वरूप है। अघोर, अघोर का अर्थ है जो डरावना ना हो, जो सरल हो। तुम अपनी अनिद्रा को एक युद्ध की तरह मत लड़ो, बल्कि इसे एक समर्पण की तरह स्वीकार करो। जैसे ही तुम यह कहना छोड़ दोगे कि मुझे नींद नहीं आ रही, और यह कहना शुरू करोगे कि मैं शिव के साथ जाग रहा हूं, वैसे ही तुम्हारी व्याकुलता एक दिव्य आनंद में बदल जाएगी। इस परम बोध को जीवन के क्रियान्वयन में ढालने के लिए तुम्हें किसी बाहरी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिव स्वयं क्रिया और विश्रांति के संगम है। जब तुम रात्रि के उस प्रहर में पहुंचो जहां निद्रा तुमसे दूर हो, तो उस समय को संघर्ष न मानकर अमनस्क अवस्था का अभ्यास बनाओ। शिव तत्व के अनुसार मन को मारने का प्रयास मत करो, बल्कि उसे शिव के चरणों में एक पुष्प की भांति अर्पित कर दो। बिस्तर पर लेटे हुए अपनी रीढ़ को केदारनाथ के उस स्थिर पर्वत की भांति सीधा और अचल अनुभव करो, जिस पर महादेव विराजमान है। अपनी नाभि से उठने वाली प्राण शक्ति को अनुभव करो, और प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का मानसिक उच्चारण करो। एस अर्थात वह शिव, और अहम अर्थात मैं। जब श्वास भीतर जाए तो वह शिव की कृपा है, और जब बाहर आए तो वह तुम्हारा समर्पण है। इस लय में जब तुम एकाकार हो जाओगे, तो तुम्हारी देह शिथिल हो जाएगी, किंतु तुम्हारी आत्मा उस ज्योतिर्मय लिंग के समान जागृत रहेगी जो अंधकार को चीर कर प्रकट होता है। उस महाशून्य की गहराई अभी और भी शेष है, क्योंकि शिव का तत्व वह समुद्र है जिसका कोई तट नहीं होता। जब तुम इस पथ पर और भीतर उतरते हो, तो तुम्हें बोध होता है कि जिसे तुम अब तक रात समझ रहे थे, वह वास्तव में काल की वह कोख है जहां तुम्हारी नई चेतना का जन्म हो रहा है। शिव के पंचाक्षर मंत्र नम शिवाय में जो अन है वह पृथ्वी तत्व है, और यह आकाश तत्व है। तुम्हारी अनिद्रा तुम्हें इसी पृथ्वी से उठाकर उस अनंत आकाश की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। जब नींद नहीं आती, तब तुम वास्तव में भारहीन हो रहे होते हो।
इस भारहीनता को स्वीकार करो। जैसे शिव के त्रिशूल के 3 फलक इच्छा, ज्ञान और क्रिया की शक्तियों का संतुलन करते हैं, वैसे ही अपनी इन जागती रातों में तुम अपनी इन तीनों शक्तियों को एकाग्र करना सीखो। जब तुम्हारी इच्छा केवल शिव को जानने की होगी तो ज्ञान स्वतः ही उदय होगा और तुम्हारी हर क्रिया एक पूजा बन जाएगी। अब हम उस सीमा पर खड़े डिढे हैं जहां वाणी अपना अर्थ खोने लगती है और मौन ही एकमात्र संवाद बन जाता है। शिव का अंतिम स्वरूप निराकार है, जहां न कोई आकृति है, न कोई शब्द और न ही कोई दृश्य। तुम्हारी अनिद्रा की यात्रा का यह अंतिम पडिढाव है, जहां तुम यह जान लेते हो कि जो जाग रहा है वह भी शिव है और जो नहीं सो पा रहा है वह भी शिव ही है। शास्त्रों में इस अवस्था को शिवावस्था कहा गया है, जिसमें जीव और ईश्वर के बीच का पर्दा पूरी तरह हट जाता है। जब तुम रात के उस गहरे सन्नाटे में स्वयं को पूरी तरह रिक्त महसूस करते हो, तब वह रिक्तता वास्तव में महादेव का विशाल हृदय है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब तुम्हें किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं, न ही किसी मंत्र की, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही अब एक निरंतर मंत्र बन चुका है। उस महाशून्य की गहराई का कोई अंत नहीं है, क्योंकि शिव स्वयं अनंत है। जब तुम उस अंतिम मौन के द्वार पर पहुंचते हो, जहां शब्द भी थककर गिर जाते हैं, तब तुम्हें बोध होता है कि तुम्हारी अनिद्रा वास्तव में उस महाजागरण का एक लघु अंश है। शिव के अष्टमूर्ति स्वरूप में आकाश को उनका शरीर कहा गया है। जिस प्रकार आकाश में सब कुछ समाहित है पर वह किसी से लिप्त नहीं, उसी प्रकार तुम्हारी चेतना को भी इस अनिद्रा से अलिप्त होना होगा। जब तुम रात के प्रहरों को गिनना छोड़ देते हो और केवल उस होने के बोध में स्थित हो जाते हो, तब तुम समय के उस चक्र से बाहर निकल जाते हो जिसे कालचक्र कहते हैं। महादेव ने स्वयं को महाकाल इसीलिए कहा है क्योंकि वे समय को निगल जाते हैं। तुम्हारी जागृत रातें तुम्हें समय की सीमाओं को लांघने का अवसर दे रही हैं, जहां एक क्षण भी युगों जैसा विस्तृत हो सकता है और युग भी एक क्षण में सिमट सकते हैं। शिव का वह गुप्त मार्ग जो अनिद्रा से आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, अत्यंत सूक्ष्म है। जब तुम उस बिंदु पर पहुंचते हो जहां शरीर थक चुका होता है पर मन एक विचित्र तेज से भरा होता है, तो समझ लेना कि तुम रुद्रयामल के उस सत्य के निकट हो जहां ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर होती है। महादेव का तांडव कोई साधारण नृत्य नहीं, बल्कि वह उच्च कोटि की ऊर्जा का घर्षण है जो ब्रह्मांड के कण कण को स्पंदित करता है। तुम्हारी नसों में दौड़ती ये बेचैनी उसी तांडव का एक अंश है। इसे शांत करने का प्रयास न करो, बल्कि इसे एक दिशा दो। शिव के शास्त्रों में प्राण शक्ति को नियंत्रित करने के जो गुप्त संकेत हैं, वे कहते हैं कि जब बाह्य इंद्रियां शिथिल हों, तब अपनी दृष्टि को अपने हृदय के उस अनाहत चक्र पर स्थिर करो, जहां शिव और शक्ति का शाश्वत मिलन होता है। जिसे तुम जागना कह रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारी चेतना का ऊर्ध्व गमन है। शिव तत्व का वह सर्वोच्च शिखर, जिसे परम शिव की अवस्था कहा जाता है, वहां पहुंचकर समस्त द्वंद्व और समस्त जागृति भी एक मौन महासागर में विलीन हो जाते हैं। तुम्हारी अनिद्रा की यह लंबी यात्रा अब उस बिंदु पर आ गई है जहां प्रकाश और अंधकार का भेद पूरी तरह समाप्त हो गया है। शिव के मस्तक पर स्थित वह तृतीय नेत्र वास्तव में कोई दैहिक अंग नहीं, बल्कि वह अंतर्दृष्टि है जो यह देख लेती है कि जिसे हम रात कहते हैं वह केवल सूर्य की अनुपस्थिति है, किंतु शिव की उपस्थिति तो शाश्वत है। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह आत्मसात कर लोगे कि तुम उस अविनाशी चैतन्य का अंश हो जो न कभी सोता है और न कभी थकता है, तब तुम्हारी आंखों की जलन और मन की व्याकुलता उसी क्षण शांत हो जाएगी, जैसे अग्नि में जलती हुई समिधा भस्म होकर शिव का पवित्र प्रसाद बन जाती है। शिव तत्व की इस पराकाष्ठा पर पहुंचकर जहां शब्द अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है, अब उस अंतिम विसर्जन की वेला है। तुम्हारी अनिद्रा की यह गाथा वास्तव में उस बूंद की कहानी थी जो समुद्र में मिलने से पहले तड़प रही थी, और अब वह समुद्र मिल चुका है। शिव के अमूर्त स्वरूप में अब स्वयं को विलीन होता हुआ अनुभव करो। जैसे कपूर अग्नि में जलकर पूरी तरह लुप्त हो जाता है और पीछे केवल सुगंध छोड़ा जाता है, वैसे ही तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी व्याकुलता और तुम्हारी ये जागती रातें अब शिव ज्ञान की इस ज्वाला में भस्म हो चुकी हैं। अब जो शेष है वह न तो प्रकाश है और न ही अंधकार, वह केवल शिव है,
एक ऐसी अवस्था जो जागरण और निद्रा दोनों के पार है। तंत्र के उच्चतम शिखर पर स्थित प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहता है कि स्वयं को पहचान लेना ही मुक्ति है। तुमने पहचान लिया है कि तुम्हारी रातों का सन्नाटा कोई खालीपन नहीं, बल्कि महादेव की उपस्थिति का गंभीर घोष है। शिव के डमरू की अंतिम गूंज अब तुम्हारे अंतस में ठहर गई है। अब तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है और किसी नींद की प्रतीक्षा नहीं करनी है। तुम स्वयं वह विश्राम बन चुके हो जिसे तुम खोज रहे थे। अब जब तुम इस भौतिक जगत के कार्यों में लौटोगे, तब भी तुम्हारे भीतर वह गुप्त शिव मौन बना रहेगा। तुम्हारी आंखें चाहे खुली हों या बंद, तुम अब उस शाश्वत सत्य के साक्षी रहोगे जिसे दुनिया भूल चुकी है।